दोस्तों आखिर क्यों रोक दिया गया अग्नि 5 का प्रशिक्षण? क्या यह किसी साजिश की बू तो नहीं? डीआरडीओ ने इसके पीछे कौन सा कारण बताया? दोस्तों 23 सितंबर को अग्नि 5 का प्रशिक्षण होने वाला था। डीआरडीओ की देखरेख में यह टेस्ट संभव होने वाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रशिक्षण होने से ठीक पहले ही टेस्ट को रोक दिया गया। ऐसा क्या हो गया कि जिस मिसाइल ने चीन को डरा कर रख दिया था, जिस मिसाइल ने पाकिस्तान के रात की नींद हराम कर रखी थी, लेह प्रशिक्षण से ठीक पहले ही उसे रोक दिया गया। दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि ऐसे वक्त पर जब तालिबान अपने पैर पसारे बंदूक की नोक पर दुनिया को डराए हुए, उस वक्त पर भारत को प्रशिक्षण से ठीक पहले ऐसा फैसला लेना पड़ा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, आपको हर एक पहलू से रूबरू करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों ऐन मौके पर भारत को ऐसा कदम उठाना पड़ा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों आपको पहले अग्नि 5 के बारे में जरा जानकारी दे दे। भारत के अग्नि 5 अंतर्माजीपी बैलिस्टिक मिसाइल ICBM टेस्ट की आड़ से मात्र चीन को मिर्ची लगी हुई थी। चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के प्रशिक्षण के पहले ही दबाव बनाने की रणनीति के तहत भारत को परोक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नियम समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों चीन सारी चालों को चल रहा था। दोस्तों जानकारी के अनुसार अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल अपने साथ पारंपरिक विस्फोटों के अलावा परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई गई थी। कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल चीन के कई शहरों तक पहुंच सकती है, और इसी डर ने चीन को दहशत में डाल दिया और चीन इसके प्रशिक्षण पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि इस मिसाइल से भारत की सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण रूप से मजबूती आने की उम्मीद है। अग्नि 2, 3, 4 मिसाइल पहले से भारतीय सेना में कमीशन की जा चुकी है, और अग्नि 5 के प्रशिक्षण से भारत की सैन्य ऊर्जा में इजाफा होना तो तय है। दोस्तों अग्नि 5 के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसे भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में अग्नि 5 पर काम करना शुरू कर दिया था। डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर, इमारत, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने मिलकर इसे तैयार किया है। दोस्तों ये खबर भी तेज हो गई थी कि दुनिया के मुट्ठी भर देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया भी शामिल है। दोस्तों ये खबर भी तेज हो गई थी कि भारत इस ताकत में लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश होगा, और तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि इसके प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई, वो भी टेस्ट से कुछ समय पहले। दोस्तों इसके पीछे एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इस ऑपरेशन के रुकने से कुछ समय बाद डीआरडीओ की चीफ ने दुनिया के सामने आकर कहा है कि भारत ऐसा कुछ करने वाला ही नहीं था, और यह खुलासा किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जिस मिसाइल के प्रशिक्षण के लिए इतनी तैयारियां चल रही थी, उसके अचानक इस तरह से रुकने के बाद आश्चर्य होना तो लाजमी है। दोस्तों आपको हम एक जानकारी देने जा रहे हैं जो इस खबर से काफी मेल खाती है। पिछले 5 मार्च को बेंगलुरु में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया था कि GSLV ऐप के जरिए जिसैट प्रशिक्षण तकनीकी कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि अंतरिक्ष एजेंसी की मुख्यालय ने इस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी थी। बता दें कि एजेंसी के अनुसार ये जानकारी मिली थी कि जेट-1 का वजन 22 किलोग्राम और अत्याधुनिक पर्यवेक्षक उपग्रह है। वही दोस्तों आपको बता दें कि इस रोक के पीछे अमेरिका का नाम आ रहा था। ऐसे में ये सोचने की बात है कि अग्नि 5 के प्रशिक्षण पर जैसे रोक लगी है, के कारण क्या हो सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस प्रशिक्षण से सबसे ज्यादा डरा चीन था। इसलिए अग्नि का प्रशिक्षण करने के बारे में भारत की योजना से संबंधित खबरों के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। दोस्तों 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल चीन के कई शहरों तक पहुंच सकती है, और इसे भारत की सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण रूप से मजबूती आने की उम्मीद है। परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का पहले 5 बार सफल प्रशिक्षण हो चुका है, और इसे सेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से मिसाइल का प्रशिक्षण रोकना कितना सही है और कितना गलत है? दोस्तों अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। दोस्तों चलिए आपको अब हम अग्नि 5 की कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं जिसे सुन दुश्मन देश चीन कांपता है, जिसे सुन पाकिस्तान थरा उठता है। दोस्तों इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिएक्टिव व्हीकल MIRV से लैस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैग 24 है, यानी आवाज़ की स्पीड 24 गुना ज़्यादा है। दोस्तों अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।
अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है, इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। अब आपको हम ये भी बता दें कि क्यों इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान खौफ खाता है, उनके पास कौन कौन से और कैसे हथियार हैं। पाकिस्तान की गोरी 2 मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर है और शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। पाकिस्तान शाहीन 3 पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो सकती है और चीन के पास भारत के मुकाबले ज़्यादा रेंज और आधुनिक तकनीकी मिसाइल है। चीन की DF-31 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर और DF-41 मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर है। वही दोस्तों, भारत ने इसी साल जून में अग्नि प्राइम का भी टेस्ट शुरू किया था और अग्नि 6 पर काम कर रहा है और इस बीच अग्नि 5 के प्रशिक्षण को रोके जाने पर सवाल तो उठेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अग्नि 5 के प्रशिक्षण को लेकर जो खबरें थी वो मात्र अफवाह थी, क्योंकि DRDO ने इसकी लॉन्चिंग के खबरें के पीछे उनका हाथ होना नहीं बताया है। उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी भी प्रशिक्षण के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।